हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में NCERT एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन को देखा था, तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के आगे जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा डी एक्स लिखते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, रूट के अंदर में जो भी वैल्यू हो उसको जेड मान लेते हैं। रूट के अंदर में ए एक्स प्लस बी है, यानी कि ए एक्स प्लस बी को जेड मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड। इसके बाद यहाँ पर dx दिया गया है। dx का मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ए एक्स का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन b का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू एक्स में एक कांस्टेंट है, a को बाहर लेंगे तो dx डिवाइड में dx जाएगा। अब प्लस डिफरेंशिएशन b का करना है x के रिस्पेक्ट में, b कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dz डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। dx से dx को कटाएंगे, इसके बाद dx का वैल्यू निकालते हैं तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में a के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को जेड माने हैं, आई इंटू डी एक्स का वैल्यू आया है डी जेड डिवाइड में ए के इक्वल आया है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर जेड का मतलब हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 आई इंटू डी जेड आई इंटू 1 में ए के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 1/1 कांस्टेंट है, तो 1/1 को बाहर ले लेंगे, जेड के पावर में 1/2 आई इंटू डी जेड हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर एन इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो इंटीग्रेशन करना है जेड के पावर में 1/2 का, जिसमें कि 1/2 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे एक सिंपल, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a आई इंटू जेड के पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a आई इंटू, आपको बताया है लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखेंगे। जेड का वैल्यू ए एक्स प्लस बी है, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, और इसके बाद पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2, और इसके बाद प्लस से लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में 3a, 3 में से मल्टीप्लाई करेंगे 3a आई इंटू ए एक्स प्लस बी, अब होल पावर में 3/2 है, और इसके बाद प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और रूट हटाने पर पावर में 1/2 लिखा जाता है। रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और पावर में 1/2 आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एक्स के पावर में एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1 प्लस सी के इक्वल हो जाता है, वेयर एन इज इक्वल टू एनी नंबर हो जाता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर में 1/2 दिया गया है, जिसमें कि 1/2 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे एक सिंपल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अब पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर x का कोफिशिएंट a इंटू एक्स है, यानी कि
x के साथ मल्टीप्लाई में a है, आपको बताए हैं x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिख देते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई में a है तो a को डिवाइड में लिखेंगे और इसके बाद प्लस c लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस b। अब पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में ai इंटू 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3 और डिवाइड में 2 हो जाएगा। आई इसके बाद प्लस सी लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 और डिवाइड में 3 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आई इंटू ए एक्स प्लस बी और होल पावर में 3/2 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, रूट के अंदर में जो भी वैल्यू हो उसको z मानते हैं, तो रूट के अंदर में x प्लस 2 दिया गया है यानी कि x प्लस 2 को z मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू z। इसके बाद डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x कराएंगे x के रिस्पेक्ट में और प्लस डिफरेंशिएशन 2 का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। dx से dx को कटाएंगे तो 1 और प्लस डिफरेंशिएशन 2 का कराना है x के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाता है इज इक्वल टू dz डिवाइड में dx के इक्वल हो जाता है। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इक्वल टू dz के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद जो भी वैल्यू है क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x आई इंटू रूट अंडर x प्लस 2 को z माने हैं तो x प्लस 2 के प्लेस पर लिखेंगे z आई इंटू, इसके बाद dx, तो dx का वैल्यू dz के इक्वल आया है तो dx के प्लेस पर dz लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो dz का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो dz है और रूट अंडर z में भी z का टर्म है तो x को भी z का टर्म बनाएंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू z के इक्वल दिया गया है, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा z माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, तो x का वैल्यू लिखेंगे z माइनस 2 आई इंटू रूट अंडर z है तो रूट अंडर z के प्लेस पर z के पावर में 1/2 लिखेंगे आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा z के पावर में 1/2 का z से मल्टीप्लाई कराएंगे तो z आई इंटू z के पावर में 1/2 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा z के पावर में 1/2 से, इसके बाद dz लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा। कभी भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं, बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में 1 प्लस 1/2 और माइनस 2 इंटू z के पावर में 1/2 आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में 1 प्लस 1/2 का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद 2 इंटू z के पावर में 1/2 आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा। आपको बताया है कभी भी फंक्शंस के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे z के पावर में 3/2 का, तो इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में 3/2 इंटीग्रेशन के साथ dz लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 2 इंटू z के पावर में 1/2 का, इंटीग्रेशन के साथ dz लिखेंगे इज इक्वल टू। इसके बाद आपको एक वैल्यू बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू dx इज इक्वल टू x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n+1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है,
यहाँ पर 3/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे एक सिंपल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 3/2 अब +1 डिवाइड में 3/2 अब +1 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर लेंगे, जेड के पावर में 1/2 है, 1/2 एक नंबर है, इसको भी तोड़ेंगे एक सिंपल, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 अब +1 डिवाइड में 1/2 अब +1, इसके बाद लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा जेड, तो जेड का वैल्यू x + 2 इज इक्वल टू जेड माने थे, यानी कि जेड के प्लेस पर x + 2 लिखेंगे। इसके बाद 3/2 +1 का वैल्यू हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और डिवाइड में 3/2 +1 का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। अब -2 इंटू जेड का वैल्यू लिखेंगे x + 2, इसके बाद 1/2 +1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2, और डिवाइड में 1/2 +1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 है, इसके बाद प्लस से लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में 5 आई इंटू x + 2 पावर में 5/2 अब माइनस यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइड में 3 आई इंटू x + 2 पावर में 3/2 इसके बाद प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, x इंटू √1 + 2x² के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू √1 + 2x² है, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं। इसके बाद कभी भी रूट के अंदर में जो भी वैल्यू दिया रहे उसको जेड मान लेते हैं। रूट के अंदर में 1 + 2x² दिया गया है, यानी कि 1 + 2x² को जेड मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2x² इज इक्वल टू जेड। डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन 1 का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस 2 कांस्टेंट है 2 को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन x² का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन 1 का करना है x के रिस्पेक्ट में, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, अब +2 इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू dz डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x आई इंटू √1 + 2x² को जेड माने हैं आई इंटू dx, तो dx का वैल्यू dz डिवाइड में 4x के इक्वल है, तो यहाँ पर 4x से x को कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा √z, तो √z के प्लेस पर लिखेंगे z के पावर में 1/2 आई इंटू dz आई इंटू 1/4 के इक्वल लिखेंगे, 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में 1/2 आई इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में n + 1 डिवाइड में n + 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो z के पावर में 1/2 है, जिसमें कि 1/2 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे एक n पर, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 आई इंटू जेड के पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 आई इंटू जेड है, जेड का वैल्यू लिखेंगे, जेड का वैल्यू 1 + 2x² के इक्वल दिया गया है। इसके बाद पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 के इक्वल हो जाएगा, इसके बाद डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में है
ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 और डिवाइड में 4 इंटू 3, तो 2 डिवाइड में 4 इंटू 3 का मतलब हो जाएगा 12। 2 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 1/6 आई इंटू 1 प्लस 2x² होल पावर में 3/2 प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है 4x + 2 इंटू √x² प्लस x + 1 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 आई इंटू √x² प्लस x + 1 इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा 4x + 2 में 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 को बाहर ले लेंगे तो 2x + 1 आई इंटू √x² प्लस x + 1 आई इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। आपको बताए हैं रूट के अंदर में जो भी वैल्यू दिया रहे उसको z मान लेते हैं। रूट के अंदर में x² प्लस x + 1 दिया गया है, यानी कि x² प्लस x + 1 को z मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस x + 1 इज इक्वल टू z। इसके बाद x² प्लस x + 1 इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x² का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस इसके बाद 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dz डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में 2x + 1 का इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2x प्लस 1 आई इंटू √x² प्लस x + 1 का वैल्यू z के इक्वल माने थे आई इंटू dx का वैल्यू dz डिवाइड में 2x + 1 के इक्वल है। 2x + 1 से 2x + 1 को घटाएंगे, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ z के पावर में 1/2 लिखेंगे, √z का मतलब z के पावर में 1/2 आई इंटू dz लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू dx इज इक्वल टू x के पावर में n + 1 डिवाइड में n + 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। यहाँ पर देखेंगे तो z के पावर में 1/2 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे xn पर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आई इंटू z के पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू z का वैल्यू लिखेंगे, z का वैल्यू x² प्लस x + 1 के इक्वल दिया गया है, x² प्लस x + 1। इसके बाद पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू 3/2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पर से लिखेंगे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड में 3 आई इंटू x² प्लस x + 1 पावर में 3/2 इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है 1 डिवाइड में x माइनस √x के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल I का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस √x है। इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है तो 1 डिवाइड में x माइनस √x में से √x कॉमन लेंगे, √x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x डिवाइड में √x के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर √x कॉमन लिए हैं तो x डिवाइड में √x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद माइनस √x कॉमन लिए हैं तो 1 के इक्वल हो जाएगा, i इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। एक बात यहाँ पर समझ लेंगे,
जैसे कि ए एक्स प्लस बी के इक्वल दिया गया है, इसमें से x को कॉमन लेना है, तो x को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर b वाले टर्म में x नहीं है, यानी कि b वाले टर्म के पास x डिवाइड में हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो रूट अंडर x को कॉमन लिए हैं, तो रूट अंडर x को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रूट अंडर x का कोई टर्म नहीं है, इसीलिए रूट अंडर x को डिवाइड में करेंगे और रूट अंडर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 के इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में रूट अंडर x आई इंटू, इसके बाद एक बात समझेंगे, कभी भी a डिवाइड में रूट अंडर a के इक्वल दिया रहे तो इसका वैल्यू रूट अंडर a के इक्वल हो जाता है। इसके बाद x डिवाइड में रूट अंडर x के इक्वल दिया गया है तो x डिवाइड में रूट अंडर x का वैल्यू रूट अंडर x के इक्वल हो जाएगा। तो x डिवाइड में रूट अंडर x के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर x, अब -1 है, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखते हैं। इसके बाद रूट अंडर x-1 को z मानेंगे, तो रूट अंडर x-1 को z मानेंगे तो रूट अंडर x-1 इज इक्वल टू z हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर x हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का x के रिस्पेक्ट में, dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट अंडर x आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में रूट अंडर x आई इंटू रूट अंडर x-1 का वैल्यू z के इक्वल है आई इंटू dx, तो dx का वैल्यू 2 रूट अंडर x आई इंटू डी जेड के इक्वल है। रूट अंडर x से रूट अंडर x को कटाएंगे, इसके बाद 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x प्लस सी के इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू डी जेड का वैल्यू निकालना है, तो इंटीग्रेशन 1/x आई इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z आई इंटू डी जेड का वैल्यू लॉग मोड z प्लस सी के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आई इंटू लॉग मोड z का वैल्यू लिखेंगे, z का वैल्यू माने है रूट अंडर x-1, तो z के प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर x-1 इसके बाद प्लस सी, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, x डिवाइड में रूट अंडर x प्लस 4 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में रूट अंडर x प्लस 4, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो रूट के अंदर में जो भी वैल्यू हो उसको z मान लेते हैं, यानी कि x प्लस 4 को z मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू जेड, x प्लस 4 इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन 4 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो dx से dx को कटाएंगे तो 1 प्लस डिफरेंशिएशन 4 का करना है x के रिस्पेक्ट में, 4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dz डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से dx इज इक्वल टू dz के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड में रूट अंडर x प्लस 4 को z माने हैं, तो x प्लस 4 के प्लेस पर z लिखेंगे इंटू dx का वैल्यू dz के इक्वल आया है। यहाँ पर देखेंगे तो dz का मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर dz है तो यहाँ भी z का टर्म है, तो x को भी z बनाएंगे, तो x को z बनाने के लिए x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू z के इक्वल दिया गया है, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा z-4 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा x के प्लेस पर लिखेंगे z-4
और डिवाइड में रूट अंडर जेड है तो रूट अंडर जेड के प्लेस पर जेड के पावर में 1/2 आई इंटू डी जेड लिखेंगे। आपको बताए हैं कभी भी डिवाइड में डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सबसे पहले इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड डिवाइड में जेड के पावर में 1/2 माइनस 4 डिवाइड में जेड के पावर में 1/2 हो जाएगा आई इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर को घटाते हैं। जेड के पावर 1 डिवाइड में जेड के पावर में 1/2 के इक्वल है तो इज इक्वल टू हो जाएगा जेड के पावर में 1 माइनस 1/2। अब माइनस का साइन देने के बाद 4 आई इंटू यहाँ पर 1 डिवाइड में जेड के पावर में 1/2 लिख सकते हैं तो 1 में जेड के पावर में 1/2 के प्लेस पर जेड के पावर में माइनस 1/2 लिखेंगे आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा जेड के पावर में 1 माइनस 1/2 का वैल्यू 1/2 के इक्वल हो जाएगा। अब माइनस 4 इंटू जेड के पावर में माइनस 1/2 है आई इंटू डी जेड के इक्वल है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको बताए हैं कभी भी फंक्शंस के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे जेड के पावर में 1/2 का आई इंटू डी जेड माइनस इंटीग्रेशन करेंगे 4 इंटू जेड के पावर में माइनस 1/2 का आई इंटू डी जेड हो जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में एन आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 प्लस सी के इक्वल देता है वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो जेड के पावर में 1/2 है जिसमें कि 1/2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे एक सिंपल तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब माइनस 4 कॉन्स्टेंट है 4 को बाहर ले लेंगे जेड के पावर में -1/2 एक नंबर है तो इसको भी तोड़ेंगे एक सिंपल तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में -1/2 प्लस 1 डिवाइड में -1/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा जेड का वैल्यू लिखेंगे तो जेड इज इक्वल टू x प्लस 4 के इक्वल था। आप अपने कॉपी में चेक करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू जेड के इक्वल माने थे यानी कि जेड के प्लेस पर x प्लस 4 लिखेंगे। अब पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 अब माइनस 4 इंटू जेड का वैल्यू लिखेंगे x प्लस 4 अब पावर में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और डिवाइड में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू 1/2 इसके बाद प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डिवाइड में 3 आई इंटू एक्स प्लस 4 अब पावर में 3/2 और इसके बाद यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आई इंटू एक्स प्लस 4 अब पावर में 1/2 अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। उम्मीद करते हैं आज के सेशन को आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।